अलका कपिल सिब्बल चुनाव लड़ने गए थे चांदनी चौक, 3.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल बाकी था, गए वहां आदाब करने, मौलाना ने कहा भाई पहले माफ करा, बोले हो गया हुजूर। ये वक्फ बोर्ड का जो झंझट ज्यादा शुरू हुआ, ये मालूम है दोषी जी कब शुरू हुआ? जब नरसिंह राव की सरकार ने इसके कानूनों को कुछ विचित्र ढंग से अमेंड कर दिया। फजील अहमद साहब कह रहे हैं कि भाई अब 100 करोड़ की बात मत करो, दलित अलग है, पिछड़े अलग है, आदिवासी अलग है, गिरिवासी अलग है, बनवासी अलग है, वो करे आप बच्चे कहां? काशी विश्वनाथ सरकारी और जामा मस्जिद बुखारी साहब की। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये बताया कि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं, और उस वीडियो में ये जिक्र हुआ था कि अंबानी का जो घर बना हुआ है उस घर पे भी वक्फ बोर्ड का अधिकार है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये है कि उस वीडियो में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने अपनी जानकारी के हिसाब से कमेंट किया और आपका हक बनता है कि जो पूरी सच्ची बात है वो आपको पता चले। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अमिताभ अग्निहोत्री जी भी बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है। एक एक पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरा ये पर्पज़ पूरा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों आप ये वीडियो जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मजा नहीं आ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर सरकारी है, सरकार के कंट्रोल में है। वैष्णो देवी धाम सरकार के कंट्रोल में है, सरकारी है। वहां सब जो भी कामकाज होता है वो सरकार के आदेश पर अधिकारियों के जरिए है। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद हो या भोपाल की जामा मस्जिद हो, दिल्ली का चर्च हो या गोवा का चर्च हो, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च भारत में सरकार के नियंत्रण में नहीं। उनको सबको, मस्जिद है, इस्लामिक व्यवस्था में जितने भी धार्मिक स्थान है उन सबको चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है, और चर्च को चलाने के लिए उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां सरकारें दखल नहीं देती। लेकिन कोई हिंदू मंदिर जिसकी बड़ी मान्यता हो, और मान्यता से भी आगे की बात, जिस पे बड़ा चढ़ावा आता हो, वो सरकार के नियंत्रण में चला जाता है। तिरुपति बालाजी देवस्थानम सरकार के अधीन। इसको लेके देश भर में चिंतन और चिंता लंबे समय से है। लोग इस सवाल पूछते हैं कि भेदभाव क्यों? लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, और उनके धार्मिक स्थलों के लिए भी एक सामान्य नीति होनी चाहिए, कॉमन पॉलिसी। इस्लाम के लिए अलग नीति, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग, और हिंदुइज्म के लिए अलग नीति, ये तो नहीं चल सकता। इस 4 लाख के आसपास करीब मंदिर है देश भर में, जो विभिन्न राज्यों में है स्थित, और वहां सरकारों के अधीन है। लाखों करोड़ का चढ़ावा आ रहा है जो हिंदू जनता वहां दे रही है अपनी श्रद्धा से, वो भी सरकार के पास जाता है। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि हिंदू मंदिरों में दान, दिया गया दान केवल हिंदुओं के विकास, उत्थान, उसमें ही लगना चाहिए? ये प्रश्न है, क्योंकि चर्च को मिला डोनेशन या मस्जिद को मिला डोनेशन सरकारी खाते में नहीं जाता ना, वो सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं होता। वो केवल अपनी मन से खर्च करेंगे, अपने धर्म के लिए करेंगे, अपने धर्म को मानने वालों के लिए करेंगे। लेकिन हिंदू में मामला यहां टेढ़ा है, तो इसको लेके सुगबुगाहट लंबे समय से। फिर कुछ संघर्ष वक्फ बोर्ड को लेके भी हुआ, जैसे दक्षिण में आपने देखा होगा, एक गांव पर ही पूरे पे दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने, बोले जमीन हमारी है, मंदिर समेत। बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा, शायद ये बात सब लोगों को नहीं मालूम होगी, वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे बड़ा भू मालिक है, लैंड ओनर। एक सेना, एक रेलवे, और उसके बाद वक्फ बोर्ड। भारत में सबसे ज्यादा जमीन उसके पास। तो एक मांग उठी अब कि जैसे इस्लामिक धार्मिक स्थलों के देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही
एक हिंदू धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मठों की देखरेख के लिए एक अपेक्स बॉडी सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना दिया जाए? बराबर हो जाएगा मामला, इधर वालों की चिंताओं का भी निराकरण हो जाएगा। या क्या यह उचित होगा कि नया एक सनातन बोर्ड बनाया जाए वक्फ के जैसा, या वक्फ बोर्ड को भी समाप्त कर दिया जाए और जो भी बड़े धार्मिक स्थल है वो किसी भी धर्म के हों, उनमें सरकार ही प्रशासक की भूमिका में रहे। फिर सारी मस्जिद, बड़ी मस्जिदें भी सरकार के अधीन होनी चाहिए और सारे बड़े गिरजाघर भी सरकार के अधीन होने चाहिए, गुरुद्वारे भी, जैन मंदिर भी। ये एक बहस देश में चल गई, सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, बात की चीज है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जो सांसद हैं भोपाल से भाजपा की, उन्होंने, बागेश्वर धाम के महाराज ने, और देश के तमाम हिस्सों में हिंदू परिषद भी इसके पक्ष में है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सारे साधु संत इस पक्ष में हैं। करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी ये चाहते हैं कि भाई हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, मंदिर समाज की व्यवस्था से चलने चाहिए। इन सब के बीच में ये सनातन बोर्ड का विचार आया है। एक बात बार बार उठती है दोषी जी कि देश संविधान से चलेगा, ठीक बात है क्या, लेकिन इसको भी हमने इस शब्द को एक फ्रेज की, मतलब एक होता ना तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देश संविधान से ही चलेगा। जो चीज आपको आवाज आ रही है, जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो देश संविधान से ही चलेगा, उस पर किसी को आपत्ति है भी नहीं, हो भी नहीं सकती, ठीक, और हो तो ठेंगे पे चलना तो संविधान से ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, तीनों बातें ठीक है। लेकिन एक मैं बुनियादी सवाल उठाता हूं जो सामान्यतः ऐसी चर्चाओं में नहीं उठता, संविधान से चलेगा, लेकिन अगर कोई सरकार आके संविधान में मनमाफिक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण वाला संशोधन डाल दे और फिर कहे देश संविधान से ही चलेगा, तब तो मुश्किल हो जाती है। संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो मैं समझ पाया, ठीक। ये वक्फ बोर्ड का जो झंझट ज्यादा शुरू हुआ, ये मालूम है दोषी जी कब शुरू हुआ? जब नरसिंह राव की सरकार ने इसके कानूनों को कुछ विचित्र ढंग से अमेंड कर दिया और उसके बाद दे नोटिस जमीन विस्तार अभियान पूरे देश में चल गया, क्योंकि दूसरे पक्ष को सिद्ध करना है कि ये जमीन उसकी है। वक्फ को चिट्ठी देनी है कि भाई जिगर दोषी ये जमीन हमारी है। अब जिगर दोषी अपना साबित करते घूमे। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरी बात, नरसिम्हा राव ने एक्ट पास किया, वर्शिप एक्ट। बार बार यहाँ सबको पेट में दर्द होती है कि वर्शिप एक्ट पास कर दिया। भैया अयोध्या एक्ट भी पास किया था, नरसिम्हा राव ने 2 एक्ट पास किया था, एक वर्शिप एक्ट, एक अयोध्या एक्ट। अयोध्या एक्ट के तहत 50 एकड़ जमीन सनातन को राम मंदिर बनने के लिए दिया। किसी मुसलमान ने तो आपत्ति नहीं की, भाई आप ये जमीन का मालिक तो पूरा देश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, आदिवासी, सरना, सब लोग इस देश की हर जमीन का मालिक है। लेकिन उस समय पार्लियामेंट में एक्ट पास करके अयोध्या एक्ट के नाम पर 50 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव ने सनातन धर्म राम मंदिर बनने के लिए दे दिया। देश का कोई ईसाई विरोध नहीं किया, कोई मुसलमान विरोध नहीं किया, कोई बुद्धिस्ट विरोध नहीं किया, कोई आदिवासी का सरना विरोध नहीं किया। और आज बार बार चेतना जी बोलती है कि 100 करोड़, अरे 100 करोड़ हो चाहे 1 करोड़ हो, इस देश का संविधान सबको बराबर का सम्मान देता है। आप कहां 100 करोड़ है? आदिवासी 25 करोड़ अलग हो गया, सरना धर्म का रहा है, बुद्धिस्ट जो है 35 करोड़, दलित और पिछड़ी जाति के लोग बुद्धिस्ट हो गए, ईसाई 15 करोड़, 10 करोड़ सिख, 35 करोड़ मुसलमान, कितना बचे आप? 125 करोड़ में बताइए ना। हम 125 करोड़ है, एक विचारधारा, एक देश के नाम पर हम सब एक हैं। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं तो फजील भाई अभी रुक, फजील अहमद साहब कह रहे हैं कि भाई अब 100 करोड़ की बात मत करो। दलित अलग है, पिछड़े अलग है, आदिवासी अलग है, गिरिवासी अलग है, वनवासी अलग है, वो करे आप बच्चे कहां? जिगर दोषी जी, मुझे लग रहा है कि मूल समस्या यहां पर है कि कई रंग के चश्मे, एक विषय को एक ही रंग के चश्मे से देखना और ट्रीट करना नहीं हुआ देश में 75 सालों में, इसलिए आज ये परिस्थिति पैदा हो रही है। जिगर दोषी जी ने जो बात कही वो सैद्धांतिक तौर पर अच्छी बात है, व्यवहारिक तौर पर उसमें कई संकट हैं और मेरी दृष्टि व्यवहारिक पर ज्यादा रहती है, सिद्धांत मुझे समझ भी नहीं आती। जैसे एक दृष्टि अगर नहीं होगी ना सत्ता की, मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर के, गुरुद्वारे के अंदर पूजा पाठ, जप तप, नमाज जो चाहे जैसे पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी किताबों में बताया गया वैसे पढ़ो, लेकिन बाकी चीजों के इंतजाम में तो सरकार को अपनी तरफ से एक नियम देना होगा कि भाई इसमें दुकान नहीं खोलोगे, ये तो सबको बताना होगा ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये नहीं बोले नहीं विविधता रहनी चाहिए,
विविधता कैसी रहनी चाहिए? बोले जामा मस्जिद का टैक्स माफ, बोले कालका जी मंदिर के, बोले उसका नहीं करेंगे, विविधता रखेंगे, एक रंग से देखेंगे तो फिर देश में वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये और कई कितने अच्छे अच्छे शब्द, ये चमन है, इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। मैं कह रहा हूं चमन की मिट्टी तो एक सी करा दो, उसके बाद गेंदा खिले, गुलाब खिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचा नीचा चमन बनाओगे, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा दोषी जी? कालका कपिल सिब्बल चुनाव लड़ने गए थे चांदनी चौक, 3.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल बाकी था, गए वहां आदाब करने, मौलाना ने कहा भाई पहले माफ करा, बोले हो गया हुजूर, है हुकुम करो। क्या फिर ये सुविधा कालका जी मंदिर को क्यों नहीं मिलेगी जिगर दोषी जी? मिलनी चाहिए ना सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये सरकार को ये करना ही चाहिए उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं चश्मा एक रखो, नपना एक रखो, जिससे कुर्ता नापो उसी से धोती नापो, कपड़ा एक ही गज नपने से नापोगे तब ना ठीक नपेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, शहाबुद्दीन रजवी साहब, इस देश में इतने धर्मनिरपेक्ष लोग हुए, बड़े बड़े विद्वान हैं, कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि भाई हिंदुओं के जो इस देश का सबसे बड़ी आबादी का धर्म है, उसके बड़े जितने जो भी मंदिर बड़ा होता है, जो बोनसाई है, छोटा है, गमले में है पौधा, उसकी चिंता नहीं सरकार को, जो वृक्ष हो गया जहां चढ़ावा आने लगा वो सरकार अपने अधीन ले लेती है। इसको दूसरों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए था, जो लोग राष्ट्र के बारे में चिंतित होते हैं। नहीं, और सरकार से कहनी है, सरकारों को सोचना चाहिए था। जवाहरलाल जी की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, राजीव गांधी की थी, वाजपेयी जी की थी, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, नरसिंह राव जी रहे 5 साल, कि भाई ये तो मामला समझ में नहीं आ रहा। काशी विश्वनाथ सरकारी और जामा मस्जिद बुखारी साहब की। फजील अहमद साहब, जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा, इतनी संपत्ति है, उसमें किसी ने होटल खुलवा दिया, किसी ने बावर्ची खाना खोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया और पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, गरीब मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा? ये जमीन दान दी गई होगी तो इसलिए तो दी नहीं गई होगी कि कोई इसमें दुकानें खोल के किराया खाए, इसलिए दी गई होगी कि गरीब गुरबा की मदद हो पाए। नहीं फजील साहब, कि जो व्यवस्था जिस कारण से बनाई गई होगी, कभी अगर वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा आज है, वो लूटपाट का धंधा हो गया, लूटपाट किसका व्यवस्था हो गई, तो उस व्यवस्था को खत्म नहीं कर देना चाहिए। मस्त प्लान है। बिल्कुल अमिताभ जी, जो व्यवस्थाएं उस समय बनाई गई, हो सकता है उस समय उनकी जरूरत रही हो, लेकिन अगर आज ये महसूस हो रहा है कि वो व्यवस्थाएं लोगों के जो जनमानस होता है उसके हित के लिए बनाई जाती हैं, उनको सर्व करने के लिए उन व्यवस्थाओं को डेवलप किया जाता है, लेकिन जिन संस्थानों से किसी गरीब की मदद नहीं होती, जिन संस्थानों से किसी गरीब की बेटी का विवाह नहीं होता, किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन नहीं होती, मुझे लगता है कि उन संस्थानों को सरकार को देखना चाहिए और इन व्यवस्थाओं को बदला जाना चाहिए। देश में इस तरीके की बहुत बड़ा फंड सरकार के पास इसी तरीके की व्यवस्थाओं से डेवलप हो सकता है, जो माफिया लोग बैठकर उसको खा रहे हैं। मुझे लगता है इनको बदलना चाहिए और अब बदलने का समय आ गया, ये उचित समय है, आज नहीं तो फिर कब बदलेंगे? जी दोषी साहब, वक्फ की शुरुआत इस बात से हुई कि जो मुसलमान गरीब रह जाए, पीछे छूट जाए, उसकी मदद के लिए, उसकी इमदाद के लिए जो संपन्न मुसलमान थे, खासतौर पर बादशाह और नवाब टाइप के लोग, वो जमीन दे गए। और आज अगर वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा तो फिर ये 8 लाख एकड़ जमीन सरकार के अधीन आनी चाहिए ताकि कोई फिर देश का ही विकास हो कुछ। दोषी साहब, वो सारा जो 10 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 1000 10,000 मंदिर भारत के बड़े देख लीजिए, उनका आना पाई सरकार के पास जा रहा है। ठीक, वहां जो पूजा भी करा रहा है उसके पास भी रेट लिस्ट सरकार ने टांगी है क्या? इसलिए वो विषय है, काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां सब कुछ सरकारी है, चप्पल जिसकी जहां उतारी जाएगी वहां जो आदमी देख रेख करेगा उसका भी तय है। कुछ ऐसा नहीं कि जो बैठ के लोग अंदर तय कर लें। ये है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जानकारी भरपूर मिली होगी कि वक्फ बोर्ड इतना आगे कैसे बढ़ा। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए, ये मांग उठती आ रही है, या इसके आगे सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, सनातन बोर्ड भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। मैं आपके कमेंट को, सबके कमेंट को रीड करता हूँ और लाइक करता हूँ, तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों और वीडियो लाइक करिए। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इस तरह का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ और मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा
मेरा कहने का मतलब मैं इस तरह का हमेशा सबसे अलग तरह का कंटेंट बनाता हूँ जिसमें इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों हो। तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।